हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवासीय आप अपना अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए आवासीय कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे कैसे मुझे आवासीय अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि आवासीय अप्लाई करने से पहले जब हम अप्लाई करने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे लगेंगे जिसको अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे तैयार करके रखने हैं, ताकि जब हम अप्लाई करने जाए तो वहाँ पर मुझे अटैच करने की ज़रूरत पड़े तो मेरा पहले से डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे। वो सबसे पहले आपका जो अप्लाई करेंगे उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और फ़ोटो के साथ आपका हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर भी आपके फ़ोटो पे होना चाहिए, तभी जाके अप्रूव होगा। इसके अलावा आवेदक का आधार कार्ड दोनों साइड का फ़ोटो आपको अटैच करके रखने होंगे। ये दोनों आवेदक के हो गए। अब आवेदक जब आवासीय अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके पिता का पहचान पत्र लाइक आधार कार्ड या उसके आइडेंटिटी कार्ड आपको लगाने होंगे। अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है आवासीय अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने होंगे। अब हम समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई किया जाता है आवासीय को। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अभी हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अ, अ, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे RTPS, इंटर करना है। कोई भी आए, 3 आए, 2 आए, 4 आए, कोई भी आए, आपको सबसे पहले ये वाला RTPS पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बिहार सरकार का आपका पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा आपका। ये बिहार सरकार का पूरा है। इस वेबसाइट के अंदर आप सबसे पहले आपको आवासीय अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ से जातीय आवासीय आय और भी बहुत सारा चीज अप्लाई होता है। ये सारा चीज मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। सब प्ले लिस्ट में हर एक RTPS से जो जो अप्लाई करने वाला हर एक चीज उपलब्ध है, आप वहां से और भी जातीय आवासीय आय, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, EWS, ये सारा कुछ अप्लाई वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके वहाँ पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम आवासीय प्रमाण पत्र का अप्लाई कैसे करना है वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे 3 चीज है, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। अगर आपको अनुमंडल स्तर या जिला स्तर बनाना है तो उससे पहले आपको अंचल स्तर बनाना ही होगा। अभी फिलहाल हम अंचल स्तर पे आवासीय कैसे बनाए वो हम समझ रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका अप्लाई करने के लिए आपको लिखने सारा कुछ डैशबोर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले आवेदक जो अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर मेल है या फीमेल है, उस पर क्लिक करना है। कोई अभिवादन अगर आपको जरूरी है देने के लिए तो आप दे सकते हैं, लाइक श्री है। अगर नहीं देना है तो आप इसको रहने दें। उसके बाद अप्लीकेंट अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पे लिखेंगे। अपने आप ये जैसे ही आप इंग्लिश में लिखिएगा हिंदी में अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि आप इंग्लिश में लिखे नाम और हिंदी में आपका वेरीफाई नहीं हुआ। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं अरविंद कुमार। तो कभी कभी होता है कि आपका कुछ हिंदी में आपको कुछ और चाहिए और आपको इंग्लिश में ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको किसी भी डैशबोर्ड पे आपको टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश हिंदी लिख लीजिए, या कहीं पे भी अगर आपको हिंदी लिखा हुआ है वहां से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिखना है तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हिंदी मेरा गड़बड़ है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, जब तक जहाँ जरूरी है वहां से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। या कहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश टू हिंदी, कहीं भी आप करके कॉपी पेस्ट का यूज करके आप हिंदी यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, आपका ये जो पोर्टल खुला हुआ है, ये जो आपका लिंक ये जो खुला हुआ है, आपको ये 7 से 8 मिनट 10 मिनट के अंदर में आपको सारा कुछ अप्लाई करके आगे बढ़ जाना होता है। इसको हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखेंगे, अपने आप हिंदी में वेरीफाई हो जाएगा। अगर चेक कर नहीं होगा तो आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ फादर देखेंगे, पिता का नाम अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। नेम ऑफ मदर लिखेंगे, अपने आप यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो शादीशुदा है, मैरिड है, तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे है, अगर नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। आवेदक का मोबाइल नंबर ये जरूरी है, स्टार मार्क लगा हुआ है, ये आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। ईमेल आईडी डाले या नहीं डाले, मोबाइल नंबर डालना होगा। तो हम अभी एक मोबाइल नंबर डालते हैं, क्योंकि इसमें
ओटीपी वेरीफाई होता है तभी ये आगे बढ़ सकता है। जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे ही दूसरे बॉक्स पे जाएंगे, ये अपने आप आपका ओटीपी का ऑप्शन आपको आ जाएगा। यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। फिल करने के बाद ओटीपी फिल करना है, उसके बाद इसे वैलिडेट करेंगे। जैसे ही वैलिडेट करेंगे, आगे आप ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आगे आप बढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे है स्टेट है, कोई भी स्टेट, जो स्टेट है बिहार आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 38 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद सब डिवीजन है, उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिवीजन है, जैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं सीतामढ़ी, तो उसमें कितने डिवीजन है, जो डिवीजन है उस डिवीजन आपको दिख जाएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते चलना है। कोई भी जैसे कोई डिवीजन हम किल कर लिए आगे, उसके बाद डिवीजन के बाद आपका ब्लॉक आएगा कौन सा, क्योंकि ब्लॉक से वेरीफाई करना है इसलिए आपको ब्लॉक आएगा, कौन से ब्लॉक में आपको करना है वो ब्लॉक चूज कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको टाइप ऑफ लोकल बॉडी या स्थानीय निकाय का प्रकार, अगर आप टाउन में हैं तो आपको नगर निगम चूज करना है, अगर आप गांव में हैं तो आपको नगर ग्राम पंचायत चूज करना है। इस पे क्लिक किए, उसके बाद वार्ड नंबर आपको टाइप करना है। अब जिस ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में कौन सा पंचायत है वो पंचायत आपको चूज करना है। उसके बाद आपको गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको उस गांव से रिलेटेड पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस करना है। उसके बाद थाना कौन सा है थाना डालना है, ये सारा कुछ आपको करना है। उसके बाद पिन कोड आपको डालना है, जो आधार कार्ड के पीछे आपका जो पिन कार्ड होगा वो पिन कोड आपको डालना है। यहीं पर आपको अपलोड करना है जो डॉक्यूमेंट आपको हम दिए बोले थे कि आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, मतलब फोटो पे जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर के साथ फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जैसा ही, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सारा डिटेल। यहाँ पर कहाँ पर आप डाले हुए वहां से आप उसको अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपको याद रखें, आपको आधार कार्ड नहीं डालना है, आधार नंबर आपको नहीं डालना है यहाँ पर। उसके बाद अब आवेदक का कौन सा है अस्थाई है, यहाँ पर अस्थाई चूज करेंगे। आवेदन का पर्पस अगर आप नहीं भी डाले तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेन हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। बहुत सारा चीज दिया हुआ है जो आपको चीज चूज करना है, जैसे आपको राशन कार्ड चूज करना है, निर्वाचन पहचान पत्र चूज करना है, बहुत सारा चीज है इसमें। हम फिलहाल यहाँ पर हम आपको अन्य राजस्व अभिलेख चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज है या नहीं है, लेकिन ये चूज करेंगे जिससे हम अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। वेरीफाई 100% हो जाएगा, आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आगे हम लोग आएंगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम अन्य राजस्व अभिलेख भी लगा सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये सारा कुछ टेक बॉक्स अपने आप रहेगा। नीचे आपको क्या करना है, आपको ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। कैप्चा की फिल कीजिएगा, उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड आएगा। इस प्रोसीड दूसरा स्टेप जो आपको दिखेगा वो आपने जो अप्लाई किया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसको आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पहली बार में आपको सही कर लेना होता है। आगे हम लोग आएंगे अटैच, मतलब यहाँ पर पहला था हमने फोटो अपलोड किया है अपना आवेदक वाला। उसके बाद अब यहाँ आपको अटैच करना है वही फाइल जो मैंने अन्य अभिलेख में डाला है। आवेदक का आवेदक का पहचान पत्र, आप अपना पहचान पत्र डालिए। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर पहचान पत्र में आपका रिवाजन है, मतदान है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड। याद रखें, अप्लीकेंट जो अपना अप्लाई किया है वो अपना आधार कार्ड या जो भी है वो अपलोड करेगा जो इसमें दिया। उसके बाद है अन्य राजस्व अभिलेख, इसमें आपको अपने फादर का या आपका राशन कार्ड या उसमें जो लिस्ट दिया है उस लिस्ट में के अलावा उस लिस्ट में जो भी अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आप इसको अपलोड कीजिएगा, अपलोड करने के बाद जैसे ही आप उसको सेव कीजिएगा, उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाएगा। अपलोड करने के बाद ये आपको आ जाएगा, ये आपने जो जो अपलोड किया है वो सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही कीजिएगा, सबमिट करने के बाद आपका जो आपने अप्लाई किया है वो अप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, अप्लीकेशन नंबर वगैरह सब आपको यहाँ पे दिख जाए। चलिए हम उसको सबमिट करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट करने के बाद
आप जो अप्लाई किए हैं वो एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ पूरा नाम डिटेल वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे वो एप्लीकेशन नंबर सारा डिटेल आपके सिस्टम में आ जाएगा। अब आप ऊपर देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया है उसका जो लास्ट जो आप अप्लाई करने के बाद जो आप डाउनलोड कीजिएगा, जो प्रमाण पत्र आपका बन के आएगा वो कब है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपका प्रमाण पत्र बन के रेडी हो जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है वो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी से आपको दिया हुआ है, वहाँ आप जाकर आप डाउनलोड का आरटीपीएस का सारा चीज़ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र वहाँ लिखा होगा आरटीपीएस से कोई भी प्रमाण पत्र को कैसे डाउनलोड करें, वो पूरा डिटेल आप वीडियो में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हमको डाउनलोड करना है। धन्यवाद। आरटीपीएस के अलावा आपको और भी बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करना है, वो सारे मेरे चैनल